जो कंटेनर के रूप में जो शाखा जो रखा गया, शाखा है वो कंटेनर नहीं है। क्या है, शिवसेना 2 गठ में जब विभाजित हुआ तो जो उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ के जो लोग थे उनकी जो शाखा में बैठते थे तो उसमें किसी प्रकार का विवाद न हो करके विधायक प्रताप सरनाईक जी ने बहुत ही सूझबूझ के साथ अपने कार्यकर्ताओं के लिए बैठने के लिए तात्पुरती स्वरूप की व्यवस्था के रूप में ये कंटेनर रूपी शाखा का उन्होंने वितरण किया लोगों को और सभी जगह पे रखा गया और उसका उन्होंने उद्घाटन किया। इस पे कार्रवाई करने के लिए आयुक्त साहब या महानगर पालिका पुराने हवाले देते हुए, महासभा का हवाला देते हुए और कायदे कानून का हवाला देते हुए कार्रवाई नहीं करना है, ऐसे संकेत हमको आज दिया है। पुरानी बीमारी का इलाज करने को निकले हैं, लेकिन जो नया जख्म है जिसके ऊपर सर्जरी की ज़रूरत है उस पर करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के भी कई कार्यालय हैं इस शहर में जो कि पूरी तरह से अवैध रूप से हैं। एक दिन ने कहा कि इससे सर्जरी की ज़रूरत है। उनको बता देना चाहता हूं कि नई बीमारी दवा से ही ठीक हो जाती है, जो पुरानी बीमारियां जकड़ करके जो बैठ जाती है उसको सर्जरी की ज़रूरत होती है। जिस तरह से कांग्रेस की, मनसे की, उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ की जो कार्यालय है, भाजपा की जो कार्यालय है, इन सभी कार्यालय अवैध कार्यालय के ऊपर मनपा आयुक्त पहले कार्रवाई करें तो जो हमारा कंटेनर रूपी जो शाखा है उसको कंटेनर रूपी शाखा को हमारे विधायक प्रताप सरनाईक जी स्वयं हटा देंगे। 200 एकड़ जगह हो गया। प्रताप सरनाईक साहब, आपका पेट फूटने का टाइम आ गया। अब और क्या चाहिए आपको? आपकी 50 पीढ़ी बैठ के खाएंगे, इतना पैसा हो गया, अभी क्या कर रहे हैं आपको? मुझे लगता है जनता का सेवा करो। दूसरी बात में किसी एक ने कहा कि 200 एकड़ ज़मीन है, आपका 50 पीढ़ी बैठ करके खाएगी, पेट फट जाएगा। तो जिनका पेट बड़ा होता है उसको फटने का डर होता है। प्रताप सरनाईक का पेट एकदम फिट एंड फाट है। रहा सवाल 200 एकड़ की, तो उन्होंने मीरा भाईंदर के शहर के अंदर किसी का ज़मीन हड़प करके या किसी को लूट करके या किसी को गरीब को ज़बरदस्ती कब्जा करके उन्होंने संपत्ति नहीं बनाया है। उन्होंने व्यवसाय किया है और व्यवसाय के रूप में करोड़ों की संपत्ति बनाना कोई गुनाह नहीं है। ये प्रताप सरनाईक साहब जो है बहुत, आप सब लोगों को मालूम है, पूरे महाराष्ट्र में उनका बहुत सारा इसमें नाम आ रहा है कि बहुत सारा पैसा उनके पास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंटेनर डालने से अच्छा है तुम जगह लो, खरीद लो, उसको बांधो और शाखा बनाओ, परमिशन लेके महसूल मिलेगा मेरा भाईंदर महानगर पालिका को। रह गया सवाल, दूसरे जन ने, एक पदाधिकारी बोली कि उनका पूरे महाराष्ट्र में शोर है कि बहुत उनके पास पैसा है। तो क्या उन्होंने किसी से चोरी किया, किसी से डकैती की, आपसे कभी ज़बरदस्ती किया? उन्होंने धंधा व्यवसाय करके के यदि अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ावा किया तो उसमें कोई गुनाह नहीं। आपको बता दूं कि प्रताप सरनाईक जी 3 बार लोक प्रतिनिधि के रूप में नगर सेवक रहे, लोक प्रतिनिधि के रूप में 3 बार विधायक रहे और अभी 4थी बार भी वो विधायक बनेंगे, मेरा 100% दावा है। क्योंकि उनका इस शहर में जिस प्रकार से काम चल रहा है, इन विरोधियों को उनके काम का अनुकरण करना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। उसके अंदर और क्या इस शहर को दे सकते हैं उनके माध्यम से, इसके बारे में सोचना चाहिए। इसके बारे में विरोध करना इनका सरासर गलत है। मेरा सब मिला जुला करके एक ही कहना है कि ज़रा बोलने के पहले अपने मन में, मराठी में बोलते हैं ना, भान, तो उस तरह से अपना कम से कम संयम रखें कि मैं एक लोक प्रतिनिधि के प्रति क्या बोलता हूँ। यदि जिस तरह से वो लोग बोल रहे हैं तो उस तरह से हम लोग बोलना चालू करेंगे ना तो एक एक की पोल खुल जाएगी। शहर में किस तरह से लोग लूट करके, लूट मचा करके, दलाली करके, पद का दुरुपयोग करके संपत्ति जमा कर रहे हैं, उसकी यदि हम लोग पोल खोलेंगे तो इनके बाद भागने की जगह भी नहीं रहेगी। इनको एक ही आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि कृपया हमारे विधायक के बारे में बोलने के पहले काफ़ी सोच समझ करके बातें करें। और रह गया सवाल, जो पार्टियां विरोध कर रही है उन पार्टियों को मैं बता देना चाहता हूं कि पहले आपके कार्यालय, भाजपा के भी रास्ते पे कार्यालय है, मनसे के भी रास्ते पे कार्यालय है, शिवसेना के तो कई कार्यालय रास्ते पे है, कोई होटल में तब्दील है। जिन लोगों ने आकर के आयुक्त से मिले थे उनके आप जाके देखो ना, पूरा पेंकरपाड़ा सरकारी जगह पे, रिजर्वेशन जगह पे मनसे का कार्यालय, बीच रोड में कार्यालय है। अभी क्या है, सभी लोग हमारे यहाँ के रहवासी हैं, सभी लोग दोस्त यार हैं, लेकिन इस प्रकार की बातें करना, किसके इशारे पे इस तरह की बात कर रहे हैं? खुद के काज के घर में रहने वाले दूसरे के घर पे पत्थर मारा नहीं करते। ये तात्पुरती व्यवस्था को बाद में परमानेंट कार्यालय में तब्दील किया जाएगा दूसरी जगह पे, लेकिन ये कंटेनर, आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये तात्पुरती व्यवस्था है और उसको शाखा है, वो मंदिर है, उसके माध्यम से लोगों की सेवा करनी है। यदि किसी को तकलीफ है कि भाई यहाँ पे हमको तकलीफ हो रहा है उसके कंटेनर से, वो शाखा से, तो विधायक प्रताप सरनाईक जी से मिल सकते हैं और उसका समस्या का तत्काल निराकरण किया। उन्होंने पहले ही कार्यकर्ताओं को सूचना की है कि किसी भी व्यक्ति का ज़मीन को हड़पना नहीं चाहिए,
किसी को अगल बगल वाले को तकलीफ नहीं होना चाहिए। यदि उनको भी तकलीफ कहीं किसी होता है तो उसका निराकरण करने की जवाबदारी कार्यकर्ताओं के ऊपर है। लेकिन विधायक प्रताप जी सरनाईक जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो जूने जितनी शाखाएं हैं, जो जूने शिवसेना के जो कार्यालय थी उनके पास रहने दो। आप लोगों के लिए तात्पुरती व्यवस्था उन्होंने, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये तात्पुरती व्यवस्था है, हमें कोई भी गटर पे या कोई भी अनाधिकृत बांधकाम करने की मंशा हमारे पक्ष की नहीं है और हमारे विधायक प्रताप सरनाईक जी के नहीं है। इस शहर में विधायक प्रताप सरनाईक जी का काम का जो सिलसिला चल रहा है उससे लोग घबरा चुके हैं और इसलिए बार बार उनके बदनाम करने के लिए और उनके ऊपर उठापटक जैसे कि बयानबाजी कर रहे हैं। तो कंटेनर मतलब तात्पुरती व्यवस्था होती है, तो तात्पुरती व्यवस्था हमारी जो शाखा जो है उसके ऊपर आप यदि कार्रवाई करने की यदि मांग करेंगे तो हमारा भी स्वाभाविक है कि आप लोगों तो कब्जा करके परमानेंट, किसी ने होटल में कब्जा कर लिया, किसी ने रिजर्वेशन पे बहुत बड़ा होटल करके महीनों का लाखों रुपए का व्यवसाय कर रहे हैं, कार स्पा बना करके चला रहे हैं, हॉस्पिटल बना करके चला रहे हैं। तो हमारा भी मांग स्वाभाविक है कि आप पहले इनके अवैध बांध कामों पे कार्रवाई। किसी ने तो पूरा टेरिस को कवर कर करके कार्यालय बना करके चला रहा है, कोई जो है कि बीच रोड पर के पतरे के आड़ में पक्के बांध काम करके कार्यालय चला रहे हैं। कांग्रेस के भी कई कार्यालय जैसे कि अवैध रूप से चल रही है। तो यही लोग चोर आकर के चोराचा, मराठी में कहावत है चोराचा उल्टा बुमा, ये खुद जो है कि अवैध बांधकाम में कार्यालय चला रहे हैं, कार्यालय के रूप में के आड़ में इस तरह से बांधकाम का संरक्षण दे रहे हैं और दूसरे के कार्यालय को अवैध बता करके कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। तो हम तो इसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे ही।